कोरोना काल में भी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं त्योहारों को। वही कोरोना का साया अब त्योहारों की रौनक फीकी नहीं कर पा रहा है। उसी के चलते इंदौर शहर में मकर संक्रांति का आयोजन रखा गया, जिसमें इंदौर सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर भी शामिल हुए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में गिल्ली डंडा व अन्य खेल खेले गए। साथ ही तिल गुड़ बांटा गया, जहां सांसद ने भी गिल्ली डंडा पतंगबाजी भी की, साथ में महिलाओं के साथ बैठकर भोजन भी किया। एक्सटेंशन लगा यहाँ पर। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाकर और तिल खिलाकर मकर संक्रांति की बधाई दी। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द सभी को कोरोना से मुक्ति मिले और एक अच्छा वातावरण सभी को मिले। वहीं किसान आंदोलन को लेकर जब ताई से बात की गई तो ताई ने कहा कि यह बात राष्ट्रीय नेताओं को पूछो। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों कानूनों पर रोक लगाने वाली बात पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, देखेंगे क्या होता है। वहीं इतने समय से लगातार किसान और सरकार के बीच बात चल रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए ताई ने कहा है कि अगर कोई हट धर्मिता करेगा तो हल कहां से निकलेगा। हल तो उसमें है कि आपको इसमें क्या परिवर्तन चाहिए और इसमें क्या जोड़कर चाहिए, इसको हल कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो आगे देखेंगे कि अब क्या होगा। वहीं इंदौर सांसद ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी, साथ ही महिलाओं द्वारा इस आयोजन के लिए धन्यवाद कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों कानूनों पर रोक लगाने वाली बात इंदौर सांसद बसते नजर आए और कहा कि कहा कि इस बारे में हम सरकार अपनी बात कहेंगी। या वो राष्ट्रीय नेताओं को पूछो। भाई आपको क्या लगता है, आप भी वरिष्ठ नहीं है, रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ऐसा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया क्या आज देने वाला है? रोक लगा दिया उन्होंने तीनों कानूनों पे, बोला फिलहाल अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, देखेंगे। तो हल क्यों नहीं निकल पा रहा था इतने दिनों से? इतने बार की वार्ता हो चुकी थी, लगातार किसानों से बातचीत चल रही थी, हल क्यों नहीं निकलने? भाई हल ऐसा है, कोई हटदर्मिता करे तो हल कहाँ से निकलेगा? हल तो उसमें होता है, ये है आपको क्या परिवर्तन चाहिए, आपको इसमें क्या जोड़ के चाहिए, इसको हल कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, आगे देखेंगे जो भी होता है। ठीक है, अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, तो युवा दिवस भी है। युवा दिवस है तो युवा और युवती दोनों को शुभकामना। और अब मकर संक्रांति पास में है। मकर संक्रांति में एक जैसे सीजन की भी अच्छी सीजन की शुरुआत होती है, उत्तरायण प्रारंभ होता है, तो पर्यावरण में भी, हवा में भी परिवर्तन आता जाता है। वैसे पूरे हिंदुस्तान को एक कोरोना से मुक्ति मिल करके एक अच्छा वातावरण बने, आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति का तिल्ली और गुड़ सबके जीवन में मिठास घोले, यही शुभकामनाएं। वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। संभवतः इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा वैक्सीन लगाने वाला शहर होगा और पूरी एक हमने ड्राई ट्रायल की थी और ड्राई ट्रायल के बाद अब पूरी व्यवस्था है। आने वाली 16 तारीख को इसमें आपको दिखेगी। सर कृषि कानून को लेकर लगातार अभी सरकार और किसानों की बात विफल साबित हो रही, क्या कारण है कि नहीं? देखिए, आज हाँ, सरकार इसमें अपनी बात रखेगी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया, सरकार भी अपनी बात रख रही है। 3 तारीख नहीं, वो देने का नहीं है, सुनने का है, नहीं देने का नहीं। सर, चाइना की डोर प्रतिबंधित होने के बाद भी आज भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है, जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। नहीं, प्रशासन ने ऑर्डर जारी किया 144 में और संबंधित एसडीएम चेक करेंगे। और हमने कहा कि चाइना की डोर होना नहीं चाहिए, उसकी दुर्घटनाएं होती है और पिछले वर्ष भी लगाया था। और मुझे लगता है कि आज और कल और परसों तीनों दिन संबंधित एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में दौरा करके इस पर रोक लगाएंगे। सर, देश के नंबर 1 सांसद में आपकी भूमिका रही है, आगे की और क्या योजना है इस पर? देखिए, नंबर 1 नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाला अवसर बहुत चुनौतीपूर्ण है और चुनौती में आपको अवसर भी मिलेंगे। तो हम सब ने मिलकर प्रयास किया, इस कोविड में जो इंदौर देश में टॉप 3 में था उसको निकालने का प्रयास किया और ये इंदौर के सभी का सामूहिक प्रयास है। ये पुरस्कार मेरा नहीं है, इंदौर की जनता का है। सर, बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे रखी है, कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, कदम भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और हमने पक्षियों के जहाँ जहाँ पर टेस्टिंग लेना है टेस्टिंग ले रहे हैं।
चिड़ियाघर की भी बात आ रही है, चिड़ियाघर में भी हमारा ध्यान है। और जहाँ जहाँ पोल्ट्री फार्म है वहाँ जांच करने के लिए कहा गया कि चिकन में नहीं है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि थोड़े दिन अभी चिकन न खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल वो वैक्सीनेशन का जो आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में मुझे खुद 15-17 साल हो गए इस कार्यक्रम में आते हुए। हमारा मकर संक्रांति का कार्यक्रम रहता है और इस मकर संक्रांति कार्यक्रम में पूरा महिला मोर्चा गुल्ली डंडा, पतंग, सितोलिया और तिलगुड़ ये कार्यक्रम रखता है। ये हमारा पारंपरिक त्यौहार है और महिला मोर्चा धूमधाम से मनाता है और इसमें हम भाई लोगों को भी निमंत्रण देते हैं। मैं महिला मोर्चा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परंपरा अपनी जो भारतीय खेल की है, भारतीय त्यौहार की है, वो कायम रखी है। आपने पतंगबाजी भी की, आपकी पतंग ऊंची ऊंची जा रही थी, इसके राजनीतिक मायने निकाले? नहीं, देखिए पतंग तो जब उड़ाते हैं तो ऊंची उड़ाने के लिए उड़वाते हैं, तो हमेशा पतंग कोशिश करते हैं जो पतंग उड़ाता है वो अपनी पतंग ऊंचाई पे ले जाए, ये कोशिश करता है। सांसद जी, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानून पर रोक लगा दी है। तीनों कानून पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें हमारे सरकार अपनी बात कहेगी अधिकृत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से बातचीत करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्यों नहीं? सरकार इसमें अपनी बात रखने वाली है, आज ही रखेगी। आज 3 बजे मेट्रो को लेकर मैंने मेट्रो के सभी अधिकारियों को भोपाल से बुलाया है और इंदौर के भी जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ रहेंगे। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मेट्रो कार्यालय पे इंदौर मेट्रो की समीक्षा ली जाएगी और 4 बजे फिर आपसे बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज़।